guys, welcome to my channel and study with Vinita. This is the part 2 of class 8 chapter crop production and management. तो ये सारा हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, तो आज मैं कवर करूँगी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन से. सो लेट्स स्टार्ट इट. The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. जो वाटर होता है वो कुओं में यानी कि वेल्स में भी अवेलेबल होता है, लेक्स में भी होता है, कैनल्स में भी होता है और बहुत जगह जगह वाटर अवेलेबल होता है जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं, राइट. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड. और हम इसमें कैटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं. क्या देने के लिए? ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करने के लिए. उनमें से ही पानी देने के यानी कि इरिगेशन करने के दो मेथड सामने आए हैं. एक है पल्ली सिस्टम और है चेन पंप. तो वो रहे ये दोनों मेथड्स. एक है चेन पंप, देखली और राहत. ये सब ना मेथड्स है इरिगेशन करने के. देखो यहाँ दे रखा है ना, देखली, राहत, ये सब. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मेथड्स कर सकते हैं और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? इरिगेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हमें पिक्चर में गिवन है. पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. जो पम्प्स होते हैं ना वो किसके लिए यूज़ होते हैं? लिफ्टिंग वाटर्स के लिए यूज़ होते हैं. पंप मतलब जैसे कि चीज़ को पंप करना है ना. जैसे ये चेन पंप आप देख रहे हो, ये वाला फिगर जो है चेन पंप वाला फिगर. तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो हो रही है बाल्टी जो हो रही है पंप हो रही है और इस तरीके से जो पानी है वो किस में जा रहा है? फील्ड में जा रहा है और इस वजह से पानी फैलता रहेगा और पूरे खेत में क्या होता रहेगा? फ्लोट होता रहेगा. ठीक है, तो ये होता है. सो लेट्स सी कि मॉडर्न मेथड कौन से होते हैं इरिगेशन करने के. मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज. तो गाइस जो मॉडर्न मेथड होते हैं ना इरिगेशन करने के लिए वो बहुत इकोनॉमिकली हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और पता है पानी के बचाव के लिए भी बहुत अच्छे हैं. इससे पानी ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता मॉडर्न मेथड से. तो देखते हैं यहाँ पे दो टाइप के हमें मॉडर्न मेथड्स गिवन हैं. एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिएगा. फर्स्ट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट अ स्प्रिंकलर सिस्टम. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है? दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. ये वाला सिस्टम ना वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है जहाँ पे वाटर कम अवेलेबल होता है या फिर नहीं अवेलेबल होता है ना. वाटर की प्रॉब्लम जहाँ होती है ज़्यादा उसके लिए बेस्ट है ये. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप. जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं इस तरीके के, देखो जैसे ये जा रहा है ना वेल में से स्प्रिंकलर सिस्टम, इस तरीके से पाइप जा रहा होता है इस तरीके से ऐसे करके और यहाँ पे ना फिर फुहारा सा आ जाता है और फिर सीधा ड्रॉप बाय ड्रॉप ना इन क्रॉप्स पे जाता रहता है पानी, जैसे फुहारा होता है ना वैसे ही. तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और इसकी जो नोज़ल होती है वो टॉप पर होती है और क्या होता है ये फुहारे की तरह नीचे फ्लो होता रहता है और फिर क्या करता रहता है ये पूरे मतलब उस पर जो खेत होता है खेत पर नहीं हर एक क्रॉप पर ये जाता है. इस तरीके से है बिल्कुल. देखो समझ सकते हो ना, अब यहाँ से पाइप जा रहा है, बिल्कुल भी वेस्ट भी नहीं हो रहा पानी, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप इस क्रॉप्स पे गिरता रहेगा फुहारे के द्वारा, है ना. तो यही है बस इसमें. स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स और ये लॉन्स के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है एंड कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए. ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही बताया गया एंड फिगर से तो हमें और अच्छे से समझ आ रहा है, राइट. ड्रिप सिस्टम में देखते हैं. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. भाई इसमें क्या हो रहा था स्प्रिंकलर सिस्टम में तो भाई फुहारा आ रहा था, बट इसमें डायरेक्ट ना रूट्स तक जाता है पानी. देखो जैसे यहाँ भी पाइप आ रहा है लेकिन इसमें फुहारा नहीं जा रहा धीरे, ये जो सारे पाइप्स हैं ना रूट्स टू रूट्स जा रहा है और एक एक ड्रॉप ना क्रॉप में ही जा रही है. इसका मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता पानी. तो ये थे दो मॉडर्न मेथड्स. ठीक है, तो
इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज। और ये बेस्ट टेक्निक है इरिगेशन करने की, वाटर देने की फ्रूट्स को, प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है जहाँ पर वाटर की कमी होती है। वाटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये थे 2 मॉडर्न मैथड्स और इट्स अ वेरी नाइस। चलो देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। भूजोल पहेली ना went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। तो जब भूजोल पहेली है ना वो अपने अंकल के जो फील्ड थे वहाँ पर आए हुए थे ना, तो उनके पास खड़े हो जाते हैं और देखते हैं अदर प्लांट्स को जो फील्ड में थे कि वो ग्रो हो रहे हैं। वीट प्लांट्स हैव दीज अदर्स प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली इन अ फील्ड, मैनी अदर अनडिसाइडेबल plants may grow naturally along with the crops। the undesirable plants are called weeds। देखो जो वीड्स जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे ये क्रॉप्स हैं, ये ग्रीन से, ठीक है, लेकिन इनके साइड में ना कुछ सड़ी भूसी क्रॉप्स भी लगी होती हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग वीड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, जिनकी फील्ड में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जो कि अनडिसाइडेबल प्लांट्स में भी आते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ओनली हमारे क्रॉप्स को नुकसान देते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसको रिमूव करना, प्रोटेक्ट करना क्रॉप्स से क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, वीड्स उनको खा जाएंगे। बिकॉज वीड्स एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत बेकार रहता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड अ वीडिंग। इन वीड्स को रिमूव कैसे किया जाता है? वीडिंग के प्रोसेस से वीड को रिमूव किया जाता है। तो कैसे? तो गाइस कौन से प्रोसेस से किया जाता है रिमूव? वीडिंग के प्रोसेस से किया जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो जो वीडिंग होती है ना, वो वीड्स को कम्प्लीटली स्पेस और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करके लाइट कर देती हैं और पूरा ना ख़त्म कर देती हैं वीड्स को। लेकिन उन वीडिंग से प्लांट्स को, जो क्रॉप्स होती है ना, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजन्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है ना हार्वेस्टिंग करते वक्त, है ना, इतनी ज़्यादा पॉइज़न हो जाती है। अगर गलती से भी किसी एनिमल ने या ह्यूमन ने खा लिया ना उसको, तो वो मर जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी हो जाती है। तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो क्रॉप्स हैं वहाँ से वो कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह ना ले लें, है ना, गलती से भी, तो हमारी क्रॉप्स को भी दिक्कत हो सकती है और उनको भी पॉइज़न उनके अंदर जा सकता है। इस वजह से इसको रिमूव किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। ठीक है, फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर ना बहुत सारी वेज एडॉप्ट करते हैं इनको कंट्रोल में रखने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए, जिससे हमारी क्रॉप सही से उगे। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जब हम लोग टिलिंग करते हैं ना, टिलिंग किसे कहते हैं? लूजनिंग ऑफ सॉइल। इट इज़ द, मैंने आपको बताया था ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, तो वही होता है टिलिंग। ओके, तो जब हम लोग वीड्स को ना टिलिंग करने से पहले, टिलिंग करने के बाद, जब हम सोइंग करने से पहले, जब टिलिंग करने के वक्त हम ना वीड्स को यूँ किल कर देते हैं। कैसे करते हैं? जब लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं ना कल्टीवेटर वगैरह से, तो उस वजह से कुछ वीड्स तो वहीं पर मर जाती हैं, बट कुछ वीड्स जो हैं रह जाती हैं, तो उनको वीडिंग के प्रोसेस से हटाया जाता है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। और जब ये सूख जाती है ना और पूरी मिक्स हो जाती है ना सॉइल में, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। ये बेस्ट टाइम होता है रिमूव करने का वीड्स को, क्योंकि अगर नहीं तो वो क्या कर देंगी, फ्लावर्स और सीड्स को ना, उनके जो वीड्स के सीड्स होंगे वो फ्लावर्स वगैरह उग जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये बेस्ट टाइम होता है कि हम वीड्स को पहले ही रिमूव कर दें, उनका कोई फ्लावर वगैरह उगने से पहले।
The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground. तो ये एक मैनुअल सा ना फिज़िकली रिमूवल होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। हम इसको कट कर देते हैं ग्राउंड से फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कुर्फी, और हम ऐसा किसकी मदद से करते हैं? कुर्फी की मदद से करते हैं, कुर्फी, ठीक है। और सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और ये भी सीड ड्रिल जो होता है ना उसको भी निकालने में हेल्प करता है। सीड ड्रिल क्या होता है? जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है ना, जिसको हम कल्टीवेटर कहते हैं, तो उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है सीड ड्रिल का पिक्चर, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो वीडिसाइड। और जो वीड्स होते हैं ना उनके बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको रिमूव करने के, और एक होता है वीडिसाइड। वीडिंग भी होता है, वीडिसाइड भी होता है, और हम लोग सीड ड्रिल की मदद से, कुर्फी की मदद से, तो बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको रिमूव करने के। ओके, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। और जब ये फैल जाती है ना तो इनको किल करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कर देते हैं हम, ठीक है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूट विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। तो जो वीडिसाइड होते हैं ना वो ओनली वीड्स को ही हार्म करते हैं, वो वीड्स को ही किल करते हैं, उससे कुछ भी डैमेज नहीं होता, क्रॉप्स को कुछ भी डैमेज नहीं होता। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, वो डैमेज नहीं करते क्रॉप्स को। तो उसको क्या करते हैं हम? स्प्रेयर की मदद से, देखो इस तरीके का एक पिक्चर है ना, ये रहा, तो ये वीडिसाइड ले रखा है, ठीक है, और स्प्रेयर की मदद से पूरे खेत पे मार दो और सारे वीडिसाइड्स ही मरेंगे, क्रॉप्स को कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैन ना मास्क लगा के रखते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन बींग्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है, इसीलिए हमें अपना ख्याल रखना होता है, क्रॉप्स को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हेल्डिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? अब देखो भूजो ने भी वही सवाल पूछ लिया जिसका हमने आंसर पहली बार दे दिया, ठीक है, कि वीडिसाइड से पर्सन को भी कुछ होता है वीडिसाइड स्प्रेयर से। तो देखो, एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। वीडिसाइड किसके पहले करी जाती है? फ्लावरिंग करने से पहले, सीड फॉर्मेशन से पहले की जाती है। नहीं तो अगर फ्लावरिंग हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं और खेत सड़ने लग जाते हैं, इसलिए पहले कर देते हैं, ठीक है। द स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर। और जो हम वीडिसाइड को स्प्रे करते हैं ना तो ये फार्मर की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए इस केमिकल्स को ना, इन केमिकल्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है फार्मर्स को। उन्हें अपनी नोज़ को और माउथ को कवर करना पड़ता है विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रे ऑफ केमिकल्स। इन केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले उनको, ठीक है गाइस, इसको वीडिसाइड कहते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ओके गाइस, तो जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग वो वाला प्रोसेस है जब हम क्रॉप्स को कट कर रहे होते हैं। जब सर्टेनली हमारी क्रॉप्स अच्छे से उग गई होती हैं और उसके कट करने का प्रोसेस आता है ना 3-4 महीने बाद, तो उसको कहते हैं जब अच्छे से क्रॉप जो है मैच्योर हो जाती हैं, सेरल हो जाती हैं, तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज इधर डन मैन्युअली बाय सिकल। जो हार्वेस्टिंग होती है ना अधिकतर किससे की जाती है? सिकल से की जाती है, और मशीन से भी की जाती है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग, और थ्रेशिंग से भी की जाती है। थ्रेशिंग इज ऑल्सो मशीन, ओके, मशीन का एक प्रोसेस होता है। दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और एक मशीन और है जिसका नाम है कंबाइन, उसकी हेल्प से भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। दिस इज़ द कंबाइन पिक्चर, ओके, लेट्स सी। तो ये देखो कितना बड़ा है, तो बहुत जल्दी कर देता है ये काम। चलो भाई, पहेली पूछ रही है कि इससे क्रॉप्स को कुछ वो तो नहीं होता, मगर इतनी बड़ी मशीन है तो क्रॉप कुचल तो नहीं जाती, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ना नीचे ब्लेड लगा होता है और ये एकदम शार्पनेस सारी क्रॉप्स को कट करते हुए चले जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है, ओके। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड chaff बाय विनोइंग। और हम विनोइंग के प्रोसेस से हम छोटे मोटे होल्ड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ग्रेन्स को और chaff को।
विद दी विनोइंग। ओके, विनोइंग एक प्रोसेस है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6 और आपने ये क्लास 6 में भी पढ़ा था। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स देखो। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of ये ना एक बार पढ़ लेना बस, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाया गया, बट इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में किसी में भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे, बट यू हैव टू लर्न दैट एंड यू हैव टू रीड दैट। ओके, सो नाउ कम्स टू बी स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट टास्क होता है पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस में। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है ना उसको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टोरेज का। भाई हमने काट ली क्रॉप्स तो उसको कहीं रखना भी तो होगा, कुछ उसको स्टोर करके भी तो रखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉस्किटो, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से सेफ करने के लिए इसको स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है ना जिसको हम हार्वेस्ट करके लाए हुए होते हैं कट करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, तो वो ड्राई ना पड़ जाए इसलिए उन फ्रेश हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनाइजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। तो उसको अच्छे से रखने के लिए, अच्छे से प्रॉपर वे में माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स के अटैक से बचाने के लिए उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है। तो बस यही है कि हम उसको माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए और अच्छे से अच्छा रखने के लिए उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलो भाई पहेली की बात सुनते हैं। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वॉन्डर वाई। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था एक बार कि ना नीम की जो लीव्स होती है ना, नीम की पत्तियाँ, तो वो एक बार सूख गई थी। इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वॉन्डर वाई। तो मैंने क्या किया, उसको कंटेन कर दिया वीट में, और वो आयरन जो ड्रम था उसमें मॉइस्चर तो जाएगा नहीं, तो ऑफकोर्स इट्स नॉट अ वो। तो भाई इसीलिए ही तो हुआ था क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं था। अगर मॉइस्चर होता तो वो रख भी लेती, बट वो ड्राई हो चुकी थी और हमने उसको आयरन ड्रम में क्या कर दिया, बंद करके रख दिया कंटेनर में। तो वही है। चलो भाई, फूड फ्रॉम एनिमल्स देखो इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को। ये है स्टोरेज का पिक्चर बोरियो में, ठीक है। सॉइलस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। चलो भाई ये देखते हैं फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीट इट। आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है और इसको कंप्लीट करना है कि भाई मिल्क कहाँ से मिलता है। हमें काऊ से, बफेलो से, गॉड से, कैमल से, इन सब से। ऐसे आपको एग कहाँ से मिलता है, हैन से, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें एग वगैरह मिल जाते हैं। तो उन फूड्स को आपको बताना है कि ये वाला फूड भाई इससे मिलता है, ये वाला फूड इससे मिलता है। तो दैट्स इट। After completing this table, you must have seen that live plants and animals also provide us with different kind of foods. अब इस टेबल को भरने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई प्लांट्स, एनिमल्स सबसे हमें क्या कुछ ना कुछ फूड प्रोवाइड होता है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं ना उनके मेजर डाइट प्लान क्या है, फ़िश उनका एक कंज्यूम है, एकदम कॉमन है। वहाँ के सारे लोग एक तरह से फ़िश खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो फूड होता है हमें डिफरेंट प्लांट से, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट एनिमल से हमें प्रोवाइड होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। और हम अभी पढ़ते हुए आए हैं कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स कैसे होते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा, है ना। तो बहुत सारे हमने प्रोसेस देखे थे। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। और जो एनिमल्स हमारे होम में होते हैं या फिर फार्म्स में होते हैं हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। तो उनको भी एक प्रॉपर फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है और केयर चाहिए होती है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको भी ये सारी प्रॉपर हाइजीन चाहिए होता है रहने के लिए, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो फ़िश होती है वो अच्छी रहती है हमारे हेल्थ के लिए। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फ़िश, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, कोड लीवर ऑयल मिलता है फ़िश से, और हमें विटामिन डी की भी प्रोवाइडेशन होती है। सो गाइस, इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।